हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का केवल कुछ भाग ही नगद में लाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। मतलब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन only a part of his share of goodwill or premium in cash। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल का जितना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हो गया। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं जो कि गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1। A तथा B लाभ हानि को 4:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। They admit C into partnership for 1/6 share for which he pays ₹20,000 फॉर गुडविल। वे यानी कि ए और बी सी को 1/6 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, जिसके लिए वह 20,000 रुपए ख्याति के यानी कि गुडविल के देता है। ए, बी एंड सी decide to share future profits in the ratio of 3:2:1। A, B तथा C भविष्य में 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करने का निर्णय लेते हैं। Give the necessary journal entries। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। इस क्वेश्चन में ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके बीच का ओल्ड रेशियो 4:1 है। नया पार्टनर सी है, उसका हिस्सा प्रॉफिट में 1/6 है और वो गुडविल के लिए 20,000 रुपया कैश में लेकर आ रहा है। सी के एडमिशन के बाद में ए, बी एंड सी यानी कि ओल्ड एंड न्यू सारे पार्टनर्स को मिलाकर न्यू रेशियो 3:2:1 होगा। मतलब ए का ओल्ड शेयर है 4/5 और न्यू शेयर है 3/6। ये जोड़ने में 5 होता है, 4/5 ओल्ड शेयर हो गया ए का। नया ये 3, 2, 5 और 1 6, 3/6 3/6 ए का न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर है 1/5 और बी का न्यू शेयर है 2/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, चूंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेन फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइस और गेन देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 4:1। न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी ये है 3:2:1। तो अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन, तो पहले हम ए के लिए निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर है 4/5 और न्यू शेयर है 3/6। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइस निकलेगा ना। एलसीएम लेते हैं 5 और 6 हर का, तो ये 30 हुआ और ये 15, तो ये आया 9/30। ये क्या है? सैक्रिफाइस है।
सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज किए, प्लस में आया। अब बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/5 और न्यू शेयर कितना है 2/6। ये माइनस में आया -4/30। इसका मतलब ये क्या है गेन, यानी बी जो है वो ओल्ड पार्टनर है लेकिन उसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है। और सी तो नया पार्टनर है ही, उसका पहले शेयर 0 था, वो भी गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए जो कि पुराना पार्टनर है वो नए पार्टनर सी के लिए तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, बल्कि पुराने पार्टनर बी के लिए भी सैक्रिफाइस कर रहा है। इसलिए सी जो गुडविल का पैसा लाएगा वो पूरा ए को मिलेगा, क्योंकि सी के लिए केवल ए ने सैक्रिफाइस किया है। बी को जो गेन हो रहा है बी भी इस गेन के लिए सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर ए को कॉम्पनसेशन देगा। कितना देगा मतलब यहां पहले क्या करते हैं, यहां पर देखिए नया पार्टनर जो सी है उसका हिस्सा कितना है 1/6 है, और वो कितना ला रहा है गुडविल के लिए 20,000 रुपया। हम लोग निकालेंगे टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। 1/6 शेयर के लिए नया पार्टनर लाता है 20,000 रुपया, तो फुल शेयर कितना है गुडविल का, गुडविल का जो अमाउंट नया पार्टनर ला रहा है नए पार्टनर का शेयर को रिवर्स कर देंगे, तो पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू आ गया ₹1,20,000। अब जो बी है उसका गेन कितना है 4/30। बीज शेयर इन गुडविल फॉर गेन। बी जो गेन कर रहा है उसके लिए गुडविल में हिस्सा कितना हो जाएगा 1,20,000 पूरा फर्म का गुडविल है, उसका गेन 4/30 है। ये आ रहा है हमारा 16,000 रुपया। मतलब इस क्वेश्चन में नया पार्टनर जो सी है वो 20,000 गुडविल का ला रहा है, ये पूरा पैसा सी सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर ए को देगा। इसके अलावा बी नाम का जो पुराना पार्टनर है वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, उसको गेन हो रहा है नए पार्टनर की तरह, तो बी भी क्या करेगा सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर ए को 16,000 रुपया देगा। ये अमाउंट कैसे निकाले, हम लोग क्या किए सबसे पहले पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू निकाले। नया पार्टनर 20,000 लाता है 1/6 शेयर के लिए, यानी कि 1/6 1/6 हिस्सा का वैल्यू है 20,000, तो फुल वैल्यू पूरा एक हिस्सा का वैल्यू कितना होगा, यूनिटरी मेथड से करेंगे तो ये हमारा 1,20,000 आएगा। और बी का गेन 4/30 है। यहां पर फॉर्मूला सैक्रिफाइस का यूज किए लेकिन रिजल्ट माइनस में आया, इसलिए यह गेन है। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज हेडिंग हो जाएगा बुक्स ऑफ फर्म। फर्म है ए बी एंड सी, यहां करेंगे जर्नल एंट्रीज। पहले बना लेते हैं फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज का। अमाउंट का एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम लेजर फोलियो के लिए और एक कॉलम यहां पर डेट के लिए। यहां पर हमारा आएगा डेट, तारीख आएगा,
पर्टिकुलर्स, यहां पर LF लेजर फोलियो, ये डेबिट का अमाउंट शो करेंगे, यहां पर क्रेडिट का अमाउंट शो करेंगे। अब इस क्वेश्चन में नया पार्टनर जो है वो कैपिटल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है, लिखा ही नहीं है कैपिटल के लिए कुछ, लेकिन वो गुडविल का 20,000 रुपया ला रहा है। इसके लिए एंट्री पास करेंगे हम लोग। कैश या बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर 20,000 रुपया गुडविल के लिए कैश में ला रहा है। नरेशन हो जाएगा, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय, नया पार्टनर कौन है? सी, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर सी जो है वो गुडविल के लिए 20,000 रुपया कैश में लाया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस के रेशियो में बटेगा। ओल्ड पार्टनर ए और बी है, लेकिन सैक्रिफाइस केवल और केवल ए ने किया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पूरा पूरा ए को मिलेगा। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये जो सी 20,000 रुपया लाया गुडविल का, ये ए को मिलेगा ही। अब यहां पर एक पार्टनर और गेन कर रहा है, बी को जो फायदा हो रहा है उसके लिए सैक्रिफाइस कौन किया? ए ही किया है ना। ए 2 लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, नया पार्टनर सी के लिए और पुराना पार्टनर बी के लिए। तो बी को जितना गेन हो रहा है उस गेन के लिए भी चूंकि त्याग ए कर रहा है, इसलिए बी भी ए को कॉम्पनसेट करेगा। पूरे फर्म के गुडविल का जो वैल्यू होगा उसमें बी का जो गेन है उसका वैल्यू आपका 16,000 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, बीज करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। $16,000 और ये पूरा पूरा पैसा किसको मिल जाएगा? ए को मिलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस केवल और केवल ए को मिल रहा है। रूल ये है कि जिसको गेन होगा, जिसको फायदा होगा, वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा, और इसी कॉम्पनसेशन को हम लोग गुडविल बोलते हैं। नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by C, credited to A's capital along with, साथ में 4/30, 4/30 जो है ऑफ गुडविल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय बी को ना गेन हुआ, ड्यू टू गेन, फायदे के कारण, इन हिज प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।